10 दिसंबर 2025 को ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से इंसानी हकूक़ का आलमी दिन कोलकाता प्रेस क्लब में नहायती बावक़ार के साथ मनाया गया। इस प्रोग्राम में रियासत के मुख्तलिफ ज़िला से तंजीम के अहदरान, कारकुन और मेंबर बड़ी तादाद में शरीक हुए। तकरीब की सदारत तंजीम के अजीम सदर जितेंद्र पाल सिंह ने की। इस मौके पर नायब सदर मोहम्मद रईस, कौमी तालीमी जनरल सेक्रेटरी शेख हुसैन, नेशनल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर आलोक मुखर्जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर सौरव दत्ता, कौमी मुशावरती कमेटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर तरसीम सिंह जी, मोहन पाल समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत स्टेज पर प्रेस क्लब में मौजूद थी। इनके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनहाज हुसैन, जनरल सेक्रेटरी लीगल मगरबी बंगाल शोभन चक्रवर्ती, वोमेन सेल चेयरमैन सोनम, वोमेन सेल सेंटर कोलकाता की नुमाइंदगी नुसरत परवीन और वोमेन सेल वेस्ट बंगाल की ज्वाइंट सेक्रेटरी अरमिला भी तकरीब में शरीक रहीं। तंजीम के दीगर अहदरान और मेंबरान ने प्रोग्राम को कामयाब बनाया। ख़ास बात इसमें यह रही कि अपने ख़ताब में मेहमानों ने कहा, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ कानून जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाजी फ़र्ज़। उन्होंने जोर दिया कि मौजूदा दौर में इंसानी हकूक़ के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करना बेहद ज़रूरी है ताकि हर इंसान इज़्ज़त, इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िंदगी गुजार सके। तकरीब के अख्ताम पर तंजीम के इस अज़म का वादा किया गया। सबों ने शपथ लिया कि आइंदा भी इंसानी हकूक़ के फ़रोग़, तहफ़्फ़ुज़ और बेदारी के लिए मजबूत इक़दाम किए जाएंगे। मैं मोहम्मद जावेद खान, आइए देखते हैं इस वीडियो के ज़रिए। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए जंग लड़ता है। आप यहाँ बैठे सिर्फ नाम के लिए नहीं, आपका शक्ल से मोहब्बत हम लोगों को नहीं है, आपका कर्म से मोहब्बत है, आपका काम से मोहब्बत। आपका काम बोलता है तो ह्यूमन राइट बोलेगा। देखिए, मैं एक ही बात बताना चाहूंगा आपको मीडिया के माध्यम से। आपने जो बोला है कि जिसके बारे में आप जो बोल रहे हैं उनका कोई वजूद ही नहीं है। पहला बात, यदि लॉ के हिसाब से जाते हैं, अब जिनका बात बोलना चाह रहे हैं मीडिया के सामने ही मैं बात बोल रहा हूँ, अब यदि लॉ के हिसाब से जाते हैं तो उनका कोई वजूद ही नहीं है। जो है हम लोग जो बैठे हुए हैं सामने खड़े हैं, बस वही है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल। क्लियर? ना कुछ नहीं। हम लोग अभी नया से एक टीम बनाए हैं, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर सारा चीज हम लोग चेंज किए नया तरीके से। नया नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज किए नहीं वही है। हम लोग नया तरीके से अभी स्टार्ट किए हैं। कुछ लोग जो हमारे काम में बाधा दे रहे थे, जो हम लोग चाह रहे थे इस तरह से काम करें, लेकिन वो उनका मोटिव, उनका सोच ही अलग था, तो हम लोग का सोच से उनका नहीं मिल रहा था। तो हम लोग अपने तरीके से नया काम कर रहे हैं और बढ़िया तरीके इंशाल्लाह अच्छे से काम करेंगे। आप ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल में जुड़िएगा, आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट है हमारा, वेबसाइट पे स्कैनर मारिएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, जिम्मेदार होंगे। अब हम लोग हमेशा खड़े हैं, हाँ। इसलिए लेकिन कि यदि कोई हमारे प्रॉब्लम पास बहुत सारे केस आ रहे हैं। अभी तक हम लोग 50 से ज्यादा केस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो बहुत जगह से, अलग अलग एरिया से हम लोग, हमारे मेंबर्स है, जैसा नदिया हो गया है, कृष्णनगर, आपका हल्दिया, सुंदरबन, तो सब तरह से हमारे पास केस आता है। ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी बहुत सारा हम लोग, हमारे सॉर्ट आउट चल रहा है। वकील साहब भी यहाँ पे है, तो बहुत सारा हम लोग उसको क्लियर कर दिए। तो हम लोग का मैसेज यही है कि हम लोग साथ जुड़िए, और हम लोग कोई ऐसा कोई डिमांड नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग आपके साथ खड़े हैं और आपका अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। आने वाले दिनों में क्या करेंगे आप? आने वाले दिनों में हम लोग जो भी आपका जरूरत है, समझिए बहुत सारे आदमी घबराते हैं अपना केस के लिए कि हम जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे गरीब आदमी, उनके पास पैसा नहीं है, केस नहीं लड़ सकते, लेकिन उनके हम लोग खड़े हैं उनके पास, उनके सहायता करें, उनके पास हम लोग खड़े हुए। लोगों को मैसेज देंगे कि हमारे साथ आप जुड़िए। जुड़ना मतलब क्या कि ये नहीं कि आप पैसा दीजिए, मैंने हमारे साथ जुड़ के काम करिए, एक टीम वर्क होकर हम लोग काम करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। हम लोग क्या बोलेंगे आप? मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप लोग अपना ध्यान से थोड़ा देखें और रेप्लिका में ना जाए। इसमें फेक ह्यूमन राइट्स बहुत सारे हैं, तो आप लोग को भी डिसाइड करना है कि पहले जांच पड़ताल कर ले, कौन सही है कौन गलत, उसके बाद आगे जाए। लोग समझेंगे कैसा कौन फेक है कौन ओरिजिनल। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जब हमारे स्कैनर में आप आइएगा तो आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा हर एक चीज, और ये हर कोई नहीं दे पाएगा। हसन साहब सवाल करेंगे, बहुत सारे लोग ह्यूमन राइट्स के नाम पे जो है लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, इससे ह्यूमन राइट की साख पर भी बहुत असर पड़ता है। देखिए, ये तो हर जगह आप कहीं भी चले गए, अब धर्म का नाम पे आदमी खेल रहा है, मस्जिद में खेल रहा है, मंदिर में खेल रहा है, वो तो हर जगह खेल रहा है। लेकिन हम लोग को अपना तरीके से हम लोग गेम खेलना है, हम लोग किस तरह से उसको क्लियर करें। कोई अगर गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो लेकिन हम लोग उसके पास खड़े हैं। अब बहुत सारे आदमी थाना में जाने के लिए घबराते हैं कि हम अपना केस को कैसे हैंडलिंग, उसको किस तरह से जाए। तो बहुत ऐसा मसला है कि आदमी डर से थाना में भी नहीं आता, तो वहाँ पे हम लोग खड़े हुए
तो हम लोग बहुत सारा ऐसा केस लड़े हैं जो इंशाल्लाह, और हम लोग आपको पेपर भी शो कर सकते हैं, बहुत सारा ऐसा केस लड़े हैं कि उसका हम लोग क्लियर। बहुत सारे लोग जो है पहले एक वक्त हुआ करते थे जब ह्यूमन राइट्स के लोग बिलीव करते थे, बट अब बिलीव नहीं कर रहे हैं। लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो रहा है। ह्यूमन राइट्स को महज एक एनजीओ या अदारे के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए ये तो हर जगह है, इसको अब हम उसको किस तरह चलाएं, माने हर इंसान का सोच अलग है। वही चलाने की जरूरत है। वो तो हिंदुस्तान में हर जगह में आपको देखिए कहीं अच्छा कहीं खराब, वो तो हर जगह मिलेगा। अब हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते। अब ह्यूमन राइट्स हम भी है तो इसका मतलब मेरा भी नाम उसमें आ रहा। तो अब हर इंसान का सोच अलग है, 5 उंगली तो एक बराबर नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा। हर इंसान का अपना अपना मोटिव है, अपना अपना सोच, अपना अपना काम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे जो दूर दराज से आए, बंगाल के कोने कोने से आए, इनके लिए क्या कहेंगे? तो सभी को मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो मेंबर्स टीम है हर जिला से आए हैं, तो उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोग आके हमारे प्रोग्राम में और भी चांद से चांद लगा दिया। कुछ ह्यूमन राइट्स ऐसे लोग तो काफी सारे मैं जानता हूँ, नाम बोल के कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम लोग अपने तरह से अपना काम करें, बेहतरीन काम बस। आप बोलिए 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 जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए सर भाई, जल्दी बोलिए, বাংলা বল। बांग्ला बोलूं सर। যে অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইট কাউন্সিল এটা এমন একটি আজ সব থেকে আমাদের কাছে বড় গর্বের দিন যে আজ 10ই ডিসেম্বর, যেটা ভারতবর্ষের 1998 সালে যে ভারতের নাগরিকের যে স্বাধীন আইন পাস হয়েছিল 1998 সালে, সে আইনগুলো আমাদেরকে জানতে হবে। মানুষের মানব অধিকার মানে মানুষের অধিকার, যে অধিকার সম্পর্কে আমরা জানিনি, সেই অধিকার সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। সেই জন্য আমাদের আজকে অর্গানাইজেশন প্রোগ্রাম করা হয়েছে যাতে করে মানুষ তার অধিকার সঠিক ন্যায় বিচার পায়, মানুষ সে দুনিয়াতে তার যেন কোনো রকম কোনো অসুবিধা না হয়। সেই জন্য আমরা সবাইকে বলবো আপনারা সবাই আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আপনারা সবাই নিজেদের অধিকারকে दिन है। ये राष्ट्र के लिए, पूरी दुनिया के लिए इसके बिना कुछ अधूरा है। और ह्यूमन राइट्स का जो हम लोगों का काउंसिल, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इसकी जो आज सारे लोग आए हैं उनको बहुत ज़्यादा आभार जो आज इतने संख्या में लोग आए हैं। और ये संख्या बहुत बढ़ेगी, पूरे प्रदेश में बढ़ेगा। और हमारा इच्छा है कि इसको हम राष्ट्र स्तर पर 3 महीने के अंदर अपने इस काउंसिल को हम आगे ले जाएं। ये ताकत के साथ, ये विश्वास के साथ और ये यकीन के साथ मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। হিউম্যান রাইটস আগে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, যারা সবাই এখানে এসেছেন গুণীমানের ব্যক্তিরা। আর এটাই বলার যে হিউম্যান রাইটসে যে আমরা এসেছি এবং এইটা আমরা সবাই একজোট হয়ে যেন সামনের জীবনে এগিয়ে যেতে পারি, কর্মকাণ্ড করতে পারি কর্মের জন্য। আর সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে এরা এত উদ্যোগ নিয়ে কাজটা করেছে প্রেস ক্লাবে। আর প্রচণ্ড সুন্দরভাবে প্রোগ্রামটা হয়েছে। আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম বা উদ্দেশ্য মোটিভেশন যেটাই বলুন, সবাইকে নিয়ে কাজ করা, সবাই যাতে মানবিকতা অধিকার পায়, যেটার জন্য হিউম্যান বাংলা বল। बांग्ला बोलूं सर। যে অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইট কাউন্সিল এটা এমন একটি আজ সব থেকে আমাদের কাছে বড় গর্বের দিন যে আজ 10ই ডিসেম্বর, যেটা ভারতবর্ষের 1998 সালে যে ভারতের নাগরিকের যে স্বাধীন আইন পাস হয়েছিল 1998 সালে, সে আইনগুলো আমাদেরকে জানতে হবে। মানুষের মানব অধিকার মানে মানুষের অধিকার, যে অধিকার সম্পর্কে আমরা জানিনি, সেই অধিকার সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। সেই জন্য আমাদের আজকে অর্গানাইজেশন প্রোগ্রাম করা হয়েছে যাতে করে মানুষ তার অধিকার সঠিক ন্যায় বিচার পায়, মানুষ সে দুনিয়াতে তার যেন কোনো রকম কোনো অসুবিধা না হয়। সেই জন্য আমরা সবাইকে বলবো আপনারা সবাই আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আপনারা সবাই নিজেদের অধিকারকে আদায় করুন।